गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, जो कि है पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ का सेकंड टेस्ट, जो कि फ़िलहाल रावलपिंडी में खेला जा रहा है। तो ये मैच की अब तक चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ है। तो ये टेस्ट का हम रिव्यू कर लेते हैं, कितने 4 दिन में क्या हुआ क्या घटा। तो पिंडी की विकेट ये बार अलग थी, क्योंकि इसमें घास छोड़ी गई थी और पहले दिन का खेल पूरा रद्द हो गया था, क्योंकि बारिश की संभावना ही थी। तो बारिश आई तो पिंडी का खेल पहला दिन रद्द हो गया। तो पहले दिन सेकंड डे पे फिर स्टार्ट हुआ मैच। तो बांग्लादेश के कैप्टन शांतो जी ने ली पहली गेंदबाजी, क्योंकि पिच हरी थी तो घास था, उसमें 5 mm घास था, कुछ बताया गया है, और मॉइस्चर था। तो बॉलिंग लेने से एडवांटेज ये होता है कि सीमर्स को थोड़ी सी स्विंग या सीम विकेट पे मिलती है, तो हलचल होती है, तो बैट्समैन को थोड़ा सा दुविधा होती है खेलने में। तो पहले खेलने के बाद फिर हमारे शफीक जी और सईम अयूब जी उतरे, और पहले ही ओवर में तस्कीन साहब ने विकेट ले ली। तो पूरे पहले सेशन में बांग्लादेश ने विकेट लिए, उनकी दो दो विकेट ली। मसूद साहब को भी आउट किया। फिर मसूद साहब ने हालांकि 50 भी मारी, अच्छी 50 थी। सैम अयूब ने भी खेला। फिर बाबर आजम साहब आए। बाबर आजम साहब पहले तो फ्लैट विकेट पे रन नहीं बना पाए। पहले 2 इनिंग्स में 0 पे तो आउट हो ही गए थे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में कुछ भाग्य का साथ मिला तो थोड़ा सा 20 रन बना के गए। ये विकेट थोड़ी मुश्किल थी हालांकि, पर यहाँ पर उन्होंने 30 रन की पारी खेली। फिर आए, वो भी आउट हो गए। शाकिब साहब ने LBW किया। फिर आए रिजवान साहब भी 29 मार के क्विक 100 पे आउट चले गए। लेकिन आगा सलमान एक स्टैंड आउट परफॉर्मर, क्योंकि पहले टेस्ट में उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी। हालांकि आउट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर 50 मारे। उनके बदौलत ही पाकिस्तान 275 रन पहली इनिंग्स में बना पाई। फिर आती है बांग्लादेश की बैटिंग। तो बांग्लादेश की बैटिंग मुझे लगा अच्छी होगी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने केवल 50 रन पे 6 विकेट, 50 से भी कम रन पे 6 विकेट खो लिए, क्योंकि खुर्रम शहजाद अलग ही लय में थे और मॉइस्चर उनको भी मिली पहली इनिंग्स में, और हरकतें बहुत हुई, क्योंकि पिच पे घास ज़्यादा छोड़ी कि ये सोच के कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है पाकिस्तान के पास। लेकिन ये मैच में शहीन अफरीदी ड्रॉप हो गए, ये एक अच्छी बात है। नसीम शाह को थोड़ा निगल हुआ, वहाँ पर शरीफुल ने खेले। तो यहाँ पर खुर्रम शहजाद ने 3 विकेट ली, फिर मीर रमज़ान ने भी 2 विकेट ली। तो ऐसे ही सब आउट होते गए। लेकिन फिर पार्टनरशिप आती लिटन दास और मेहदी हसन मिराज की, जो कि पहले ऐसी पार्टनरशिप है जो कि 50 के कम स्कोर पे 6 विकेट गिरने के बाद 7वीं विकेट के पार्टनरशिप के लिए 160 रन जोड़े, जो कि फ़िलहाल नंबर 1 पे है। तो वहाँ पर वो खेलते हैं, लिटन दास शतक मारते हैं, मेहदी हसन मिराज अपना शतक मिस करते हैं, 85 रन मारते हैं। लेकिन लिटन दास एंड तक खड़े रहते हैं। सिर्फ 10 रन की ट्रायल पे ऑल आउट हो जाती है बांग्लादेश 258 पे। फिर आती है चौथा दिन, जो आज का था। तो पाकिस्तान पहले वही तीसरे दिन में, तो फिर वहाँ पर हसन महमूद ने भाई ने 2 विकेट निकाली एंड में। 9 पे 2 डाउन था जब डे 3 का स्टम्प्स हुआ। वहाँ पर उन्होंने पहले लिया अब्दुल्ला शफीक को, उनको फिर बाहर डाली, एज लगवाया और आउट किया। फिर वहाँ पर सेकंड विकेट जो पे नाइट वॉचमैन गए थे खुर्रम शहजाद, उनको डंडा उड़ाया वहाँ पर हसन महमूद ने। फिर आज की बात कर लेते चौथे दिन की। आज भी अच्छा खेल खेला शान मसूद ने, क्विक फायर 50 मारा। फिर दोनों की थोड़ी साझेदारी हुई, सईम अयूब और वापस शान मसूद की, कप्तान की, लेकिन वो फिर आउट हो गए। नाहिद राणा साहब ने विकेट ली। आज ली 4 विकेट नाहिद राणा की, हसन महमूद की 5 और तस्कीन अहमद की 1। बाकी इस समय स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग्स में बांग्लादेश की विकेट नहीं मिली। हालांकि बॉल टर्न भी खा रहा था, और मेहदी हसन मिराज एकमात्र ऐसे है जिनका फ़िलहाल एवरेज है 400 का, मतलब ये साल उन्होंने 400 रन मारे, मतलब ये जो 20 टेस्ट खेले होंगे उनके, और उनका मतलब बांग्लादेश के प्रीमियम ऑलराउंडर बन चुके हैं शाकिब अल हसन के बाद। और उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था पहले इनिंग्स में। तो फिर आते बाबर आजम आज भी अच्छा स्टार्ट लेते, थोड़ा सा अच्छे, उनका मूवमेंट अच्छा लगा। फिर आते नाहिद राणा, जिनकी गति फ़िलहाल बहुत अच्छी मुझे लगी। ये उभर के जो पाकिस्तान के पेसर्स हैं ना, मुझे अच्छे लग रहे, क्योंकि इनकी उम्र मेन 25 से 30 साल के बीच में है। प्लस तस्कीन अहमद जो लीड कर रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छी सी गति भी है इनके पास। तो ये एक फ़ायदा बांग्लादेश को हो सकता है अगर वो बाहर किधर टेस्ट टूर खेलने गए, जैसे कि हो गया ऑस्ट्रेलिया में चले गए, या फिर न्यूजीलैंड जा सकते हैं, या फिर इंग्लैंड में आपको बुलावा हो सकता है 2 या 3 टेस्ट खेलने का। तो वहाँ पर ये बॉलर्स को थोड़ा सा फ़िलहाल ट्रेन किया गया, और इन सब की खास बात है कि इन्होंने 5 से ज़्यादा टेस्ट मैच भी नहीं खेले।
तो मुझे अच्छा लगा देख के। फिर नाहिद राणा साहब ने बाहर की एक थोड़ी सी इन स्विंग मारी बाहर की लेंथ से, बाबर आजम खेलने गए और एज लगा और आउट हो गए। अब बाबर आजम ने 12 इनिंग्स हो गई है जिनके 50 नहीं मारे। वो फ़िलहाल थर्ड रैंकिंग पे थे आईसीसी की। वो थर्ड से पिछले टेस्ट में 9वीं रैंक पे ड्रॉप हो गए। रिजवान थोड़े आए, 40 रन बनाए। आगा सलमान ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया टीम को। फिर भी शाउट शकील मुझे लग रहा है घाई कर रहे हो, थोड़े से रन्स ढूंढने जा रहे हो, उसमें वो स्टेप आउट करके कभी मारने जा रहे बाहर स्पिनर को, शाकिब या फिर मेहदी हसन मिराज को, उसमें आउट हो जा रहे करते करते। बांग्लादेश ने फिर बनाए 172, अपना पाकिस्तान ने बनाया 172 रन। 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, 10 विकेट खो दिए। टारगेट कुछ दिया 150 रन का। तो फिलहाल तो अभी मैच ये हाल पे खड़ा है कि 7 ओवर अभी बांग्लादेश ने खेले हैं और 40 रन मारा है। और जाकिर हसन नाम के एक बल्लेबाज ने 23 गेंदों में 31 रन बनाए, 2 छक्के मारे। और शादमान इस्लाम जिसने पहली टेस्ट में 93 फर्स्ट इनिंग्स में, जहाँ पर बहुत ज़रूरत थी बांग्लादेश को, जहाँ पर आपने ट्रायल में पहली बॉलिंग करके 400 रन खा गए, तो एक बड़ा संदेह होता है कि आप पहले बल्लेबाजी अक्सर टेस्ट में करते हैं बल्लेबाज, यहाँ पर बॉलिंग लेके आप 400 रन लीड करके फिर 93, जिनको बहुत हल्के में लिया गया था क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स इनको आउट कर लेंगे, तो फिर वो 93 माना है और फिर वो नॉट आउट है। तो फिर अभी यहाँ पर ये मैच इस स्थिति में खड़ा है कि कल आखिरी दिन है, कल का वेदर क्लियर है रावलपिंडी का, तो पिच में इतनी हरकत नहीं है, थोड़े से क्रैक्स हो सकते हैं, लेकिन स्पिन को थोड़ी सी मदद मिल सकती है इसमें। और फिर आप गेंदबाज के तौर पर देखें तो खुरम शहजाद को आज मार पड़ी है 3 ओवर 23 रन, तो वहाँ पर वो थोड़ी सी प्रेशर बनाना चाहेंगे दोनों एंड से, पर जाकिर खुल के खेलेंगे मुझे लग रहा है कल। और मेरा टेक है कि बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगा। आपका टेक आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।